हेलो, जय जैन। मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे। मैं हूँ अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूँ मंगल का जो अभी ट्रांजिट होने वाला है वर्गो में 28 जुलाई को, उसके ऊपर मैं ये ट्रांजिट लेकर आई हूँ। ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग अभी बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि मार्स केतु की युति आई है काफ़ी टाइम बाद। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब आई थी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अभी तक क्या था, वो अंगारक योग में था। मार्स और केतु का फायर एनर्जी थी बहुत। आप देख रहे होगे इतने सारी चीज़ें हो रही थी। वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हुआ था इसराइल का, ठीक है। फिर ये जो फायर इंसिडेंट हुआ आपका फ्लाइट का, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट पॉलिटिकल में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। आग लगने के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा हाई, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी वॉर की, फाइट की। क्योंकि मंगल क्या है, फायरी साइन है, फाइट का है, एग्रेशन का है, लड़ाई का है, लड़ाई झगड़े का है, सत्य की लड़ाई झगड़े का है, ठीक है। तो ये होता है मंगल। और मंगल किसके साथ जुड़ गया था? केतु के साथ। केतु भी क्या फायर एनर्जी था, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था चीज़ों को, तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा और फायरी साइन में था। तो तीनों फायरी साइन मिलकर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को इंटेंस कर दिए थे। अब उसका एंड आ गया है, अब वो खत्म होने वाला है और मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो अब बहुत लोग की इस 20 ये जो आपके 2 मंथ्स के अराउंड का, अप्रॉक्स बता रही हूँ, 2 मंथ्स के अराउंड का ये जो ट्रांजिट था, इसमें काफ़ी लोगों को बहुत कुछ पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ फेस करने को मिला। किसी के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं होगी, अचानक से ही कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया होगा फैमिली में, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगी कि आप रास्ते पे जा रहे हो, एक्सीडेंट्स वगैरह और फालतू में किसी के साथ भी भिड़ जाना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब इसका समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन है, मंगल वर्गों में आएगा, अपन इसको समझते हो। ये 12 साइंस पे क्या इसका इंपैक्ट रहेगा वो भी अपन जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मंगल क्या होता है। इट्स अ हाई एनर्जी एक्शन। किसी भी चीज को प्लानिंग हम करते हैं, वो दूसरे प्लैनेट्स को करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को एक्शन में लेकर आना, ठीक है। जैसे सोल्जर्स, मंगल को क्या बोला है? सोल्जर्स। तो सोल्जर्स क्या होता है? फाइट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, सत्य के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो वो मंगल बोला गया, सेनापति बोला गया है मंगल को, ठीक है। तो वो एग्रेशन है। अब ये आपका है कन्या राशि में। तो वर्गो जो होता है, मतलब जो वर्गो साइन होता है, वो बेसिकली मर्करी उसका लॉर्ड होता है। तो मर्करी जो हो गया वो बहुत इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है, ठीक है। इट्स अ बिजनेस माइंड, बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, आपका शार्पनेस, तो ये सब चीजें आपका मर्करी होता है। तो जो वर्गो साइन होता है वो बहुत लॉजिकल साइन होता है, प्रिसीजन है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकलिटी है, तो ये सब चीजें होता है। तो इसमें आपका मंगल आ जाएगा। तो अब लोग क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिकल हो जाएंगे और वो एक्शन में लेकर आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल होके इमोशंस की कोई भी चीज यहाँ पे अब नहीं होगी। हर चीज प्रैक्टिकल के बेसिस पे होगा, लॉजिकल बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को देखने मिलेगी। अब लोग क्या हो जाएंगे, अपना थोड़ा सा कुछ भी चीज करेंगे तो डिटेल ओरिएंटेड में करेंगे, देख के करेंगे कुछ भी। क्योंकि प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो इमोशनल वे में करते हैं तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है खत्म करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, डिटेल वे में कोई भी चीज को की जाएगी। लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखोगे कालपुरुष कुंडली में जो 6th हाउस है वो आपका 6 भाव क्या होता है? रोग, ऋण, रिपु। तो इन सब चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया। हेल्थ हो गया आपका, एनिमीज रिलेटेड, तो ये सब चीजें आपका बहुत ही ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, अब मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? चौथी दृष्टि होती है, ठीक है, 7वीं दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके वृष राशि पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके मीन राशि पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि अपने खुद के घर पे मेष राशि में पड़ेगी। अब ये जो मंगल है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट क्यों है? क्योंकि मंगल अब सैटर्न से 180 डिग्री में आ जाएगा, एकदम सैटर्न के अपोजिट आ जाएगा। तो मंगल सैटर्न की कहीं ना कहीं युति आपकी बन जाएगी। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चले तो पास्ट की चीजों को आप एक्शन में लाने का आप ट्राई करोगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज भी है और समझने की चीज भी है, नहीं तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट होने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएगी। तो अब इसको अपने 12th राशि पूरे 12 लग्नों पर देखेंगे कि क्या क्या इंपैक्ट आपका लेकर आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेती हूँ एरीज वालों के लिए। अगर एरीज वाले में आप लोग की बात करूँ तो मंगल आप लोग का 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 6th हाउस कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का, एनिमीज का, लोन का, ठीक है, और डे टू डे रूटीन का हमारा।
तो अब क्योंकि वहाँ पे मंगल आ गया, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मंगल को इस राशि में बैलेंस करना है, क्योंकि जो मर्करी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है मंगल के साथ में, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। हेल्थ कॉन्शियस कैसे होगी? डे टू डे लाइफ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मार्स एक हाई एनर्जी होती है, तो आपको मॉर्निंग में वॉक या एक्सरसाइज आपको अपने डेली रूटीन में लेकर आना ही पड़ेगा अगर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड केयरफुल रहना है। अब वो टाइम है कि मंगल जो है 6th हाउस में, वैसे मंगल 6th हाउस में बहुत अच्छा करता है, यहाँ पे रह के आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो सकता है बहुत एनिमीज आपको काफी टाइम से परेशान कर सकते हैं। अगर आप फाइट करोगे ना, तो एक लॉजिकल वे में फाइट करोगे, आप लोग प्रैक्टिकल वे में फाइट करोगे और आप लोग की जीत बिल्कुल होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरी चीज से 6th हाउस हमारा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो अब वो टाइम है कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हो और आप लोग उसमें जीत भी सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज होगा, तो मैंने बताया कि आपको मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डे टू डे रूटीन में अपना एक्सरसाइज लाना है, तो वो आपके हेल्थ भी जो प्रॉब्लम रहेगी उसको भी आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगा और मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन में अब मिलने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है इस मंगल से, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आप लोग को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, और थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस आपको ना हो। अब मंगल की आप देखो कि 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की आपके अगर चार्ट में अपन देखेंगे तो 8th हाउस का लॉर्ड होता है और ये आपका होता है 1st हाउस का लॉर्ड। अब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पर जो आपका है वो फ्रेंडली साइन है, जुपिटर उसका फ्रेंडली होता है, तो लक आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, बहुत हद तक लक आपको सपोर्ट करेगा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फादर की हेल्थ में या फादर के साथ थोड़ा सा नोकझोंक हो सकता है, लेकिन आपको लक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी चीज के लिए आपको जरूर हेल्प करेगा। अब ये जो मंगल है ये सैटर्न के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मंगल सैटर्न के अपोजिट हो जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा सा अपने खर्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये खर्चे आपके मेडिकल एक्सपेंस या फिर गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये सब चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है फॉरेन जाने का ट्राई करो तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको अभी कर सकता है। अब इसी मंगल की दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है 1st हाउस में, तो थोड़ा सा आप लोग को 1st हाउस पड़ने से तो अचानक से गुस्सा आ सकती है। ठीक है, कुछ प्रेशर है तो इम्पेशेंटली आप लोग वर्क कर सकते हो, तो वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसी इम्पेशेंट नेचर को या इसी एनर्जी को अगर आप लोग अपने वर्क फ्रंट के लिए या कुछ भी चीज को एक्शन में लाने के लिए लगाएंगे तो वो आप लोग को पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देकर जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का एरीज लगन का। अब लेकर आई हूँ नेक्स्ट राशि जो है वृष, जिसको हम लोग टॉरस लगना भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए अगर देखें तो जो मंगल है वो 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 5th हाउस किस चीज का होता है? आप लोग का लव का, मतलब लव रिलेशनशिप्स का, बच्चों का, क्रिएटिविटी का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी का। ठीक है, और थोड़ा सा नेम एंड फेम भी इससे देखते हैं। ठीक है, तो 5th हाउस में जब मंगल ट्रांजिट करेगा तो क्या करेगा? इंटेंस करेगा। अब जो आप लोग का जो लव रिलेशनशिप है उसमें पैशनेट वो एक्शन आएगा। ठीक है, कि मेरे को अगर कुछ इजहार करना है तो आप पैशनेटली एकदम इजहार करोगे, उससे एक्शन के साथ कुछ गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, तो वैसे अब साइलेंटली वाला जो इमोशंस है वो वर्कआउट नहीं करेगा, इमोशंस वाला नहीं करेगा, आप लोग का प्रैक्टिकल वाला और एकदम पैशनेट वाला जो है लव वो अब आप लोग का स्टार्ट होगा। बट क्योंकि मंगल आपकी एग्रेशन भी है, फायर एनर्जी भी है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स बहुत बचा के चलने हैं। ठीक है, ये ही जो आपका 5th हाउस में ये किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी अगर कोई जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज है, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है और बहुत टाइम से आप लोग घर में ही कर रहे थे, अब वो एक्शन में लेकर आना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप लोग का पॉजिटिव टाइप है। बिल्कुल आप अपना बिजनेस अगर कुछ स्टार्ट करना है उससे रिलेटेड, क्रिएटिव से रिलेटेड, आप बिल्कुल अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस आप लोग के बच्चों की हेल्थ का या बच्चों से रिलेशंस का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं यही मंगल की मैं अगर बात करूं तो मंगल की जो दृष्टि है आपकी वो 8th हाउस पे पड़ रही है। अब और 8th हाउस पे जो दृष्टि पड़ी है, थोड़ा सा आप लोग को ना ड्राइव सेफली करना है, क्योंकि केतु भी 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ा सा ड्राइव सेफली करोगे तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने को नहीं मिलेगी। नहीं तो कहीं छोटी मोटी चोट वगैरह या एक्सीडेंट्स ये सब थोड़ा हो सकता है। अब क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि पड़ी तो चोट वगैरह से आप लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब यही मंगल की जो 7th दृष्टि है वो आपके 11th हाउस में है। देखो गेन्स प्रॉस्पेक्ट्स में बोलूं तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से रिलेशंस खटपट में आ सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
हायर एजुकेशन के लिए कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल आप उस चीज़ को एक्शन में ला सकते हो उस ट्रांजिट में, और उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी टाइम अच्छा है, मुझे कहीं कोई उसमें भी प्रॉब्लम आप लोग की नहीं दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि ये आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी होता है, तो अब अगर आप लोग कोई लव रिलेशनशिप में पैशनेटली आप अपना इजहार करके उसको शादी में भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अब वो टाइम है कि आप लोग पैशनेटली या उसके घर तक जा सकते हो और चीज़ों को शादी में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको मैरिड कपल्स जो है उनको भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स अपना अवॉइड करके चलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। ठीक है, एक टिप मैं ज़रूर दूंगी कि आप लोग को जो अपनी एनर्जी है अब वो अपने हॉबीज पे, अगर कोई क्रिएटिविटी है आपकी पास्ट में रह गई, आप उसको वापस से अपना लेकर आ सकते हो, और न्यू लर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। ठीक है, जो कि आप लोग को यूज़ करना चाहिए। अब मैं आती हूँ जेमिनी लग्न पे। ठीक है, अगर जेमिनी लग्न में आप लोग का बात करूँ तो मंगल आप लोग का ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस में, और ये आपके चार्ट में 6th हाउस का और आप लोग का 11th हाउस का लॉर्ड है। अब देखते हैं 4th हाउस में क्या चीज का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट घर का, मदर का, नेटिव प्लेस मतलब, ठीक है, होम मतलब नेटिव प्लेस, मदर का और एक्चुअल आपकी हैप्पीनेस का। ठीक है, मतलब जो कि हम कंफर्ट बोलते हैं, या आप बोलो कि अंदर की खुशी, बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं, स्पिरिचुअलिटी खुशी हमारी, ठीक है, अंदर की, तो उसका हमारा 4th हाउस होता है। अब क्योंकि वहाँ पे मंगल आता है, हर चीज़ एक्शन में आ जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे, अगर आपको होम घर में अपना कोई रेनोवेशन वगैरह कराना है, बिल्कुल आप लोग करा सकते हो। ठीक है, कोई डिसीजन आपको लेना है अपने रियल एस्टेट के थ्रू, आप लोग बहुत टाइम से नहीं ले पाते, अब वो आपका एक्शन में आ जाएगा जिंदगी, नहीं अब मुझे प्रॉपर्टी फाइनल करनी है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपकी आ जाएगी। बस एक चीज क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया सैटर्न और मार्स की है, तो जो रिलेशन वहां पे फॉलो होगा उसमें आप लोग के टेंशन रहेंगे और वहां से चोट चपेट की दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि 4th हाउस आपका मदर का होता है, तो किससे रिलेशन आपके खराब होने के चांसेस है, मदर के साथ में। ठीक है, तो मदर के साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि आप जो चीजें बोलो वो एकदम अपोजिट बोले, ये क्लैशेस आप लोग के बिल्कुल हो सकते हैं। और अब आप लोग का थोड़ा सा जो फोकस होगा वो अपने इनर हैप्पीनेस पे फोकस होगा, वो एक्शन में लेकर आओगे। मतलब आप हीलिंग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, मतलब उसको प्रॉपर आप लोग एक्शन में लेकर आओगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोच में उस चीज को निकाल दोगे। अब एक चीज है कि क्योंकि आपका मंगल 4th हाउस में कर रहा है और आपका 6th हाउस का भी लॉर्ड है, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड कॉन्शियस हो जाओगे। हेल्थ रिलेटेड कैसे, मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग मेडिटेट करोगे, इनर हैप्पीनेस के लिए आप मेडिटेट करोगे। हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक करने चले जाओ और वहां पे रख के सूर्य की लाइट में आप लोग अपना अंदर ध्यान लगाने लग जाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लग जाओ, तो ये सब चीजें आप लोग के साथ बहुत आप लोग को देखने को मिलेंगी। अब ये जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो आप लोग के 7th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा पार्टनर के साथ में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स बचा के चलना है, लेकिन यही आपका बिजनेस का भी घर होता है। अगर कोई आप लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और वो रिलेटेड टू रियल स्टेट है, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है उसके लिए, बिल्कुल आपको एक्शन में उस चीज को ला सकते हो। अब यही जो मंगल की 7th दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में, वर्क फ्रंट पे आप लोग को अपने क्लैशेस जरूर बचा के चलने पड़ेंगे, नहीं तो वर्क फ्रंट पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। गेन्स प्रॉस्पेक्ट उन सबसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आप एकदम से वो चीज़ ना ले पाओ और आप लोग इम्पेशेंटली बिहेव कर दो अपने वॉइसेस के साथ में, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे केयरफुल होके चलना पड़ेगा। अब यही मंगल की दृष्टि आपके 11th हाउस में, गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा हो सकता है। जो प्रॉपर्टी पर आप इन्वेस्ट करो वो आपको बहुत अच्छा गेन्स है, कोई व्हीकल परचेस कर सकते हो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और वो आपको गेन्स देकर जाए, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग का। ठीक है, तो उस प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूं टॉरस, आप लोग जेमिनी, आप लोग का ये जो ट्रांजिट है ये ठीक है। एक टिप मैं आप लोग को जरूर बोलूंगी कि अब आप लोग को ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा पूरा आप लोग ऐसा पैसा या फिर इतना ज्यादा अपने घर पे ध्यान दे दो कि मेरा घर एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, कुछ भी चीज उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। बैलेंस वे में फोकस आप लोग का होना चाहिए, इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आती हूँ आपकी नेक्स्ट राशि पे। नेक्स्ट राशि जो है आप लोग की वो है कैंसर। अगर मैं कैंसर आप लोग की मैं बात करूं तो जो मंगल आप लोग का ट्रांजिट कर रहा है वो आप लोग का ट्रांजिट कर रहा है 3rd हाउस में। ठीक है, अब 3rd हाउस किस चीज का होता है आप लोग का, सबसे पहले सिबलिंग्स का, शॉर्ट ट्रेवल्स का, ठीक है, और आपके एफर्ट्स का, करेज का, मतलब जिसको मेहनत बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मंगल वहां का तो ये सब चीजें एक्शन है, तो मंगल जो 3rd हाउस में होता है वो भी आपका बहुत ऐसा इम्पैक्ट लेकर आता है। अच्छा, जो कैंसर लगन वाले हो आप लोग के में वैसे बाय डिफॉल्ट वो डेबिटेटेड होता है, डेबिटेटेड साइन है, तो थोड़ा सा मंगल का कम बनती है। ठीक है, लेकिन मंगल आपका आपके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड होता है और 10th हाउस का लॉर्ड होता है। अब समझते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या देगा कि मंगल जो आपका थर्ड हाउस में, ये आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा कि अब आपको मेहनत करनी है, कुछ भी चीज आपको शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत करके वो चीज जीतनी है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए कि अभी तक अगर आप लोग डिप्रेस हो रहे थे कि मेरी चीजें मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ फोकस, अब वो चीज आपकी बूस्टअप होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है अगर कोई भी राइटिंग रिलेटेड कोई काम करता है, या फिर मैं बोलूँ कि डिजिटली कोई काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग में है, या शॉर्ट ट्रैवल्स का किसी का कोई बिजनेस है, शॉर्ट ट्रैवल का कोई काम करते हो आप लोग, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई कम्युनिकेशन का, जैसे मार्केटिंग में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उससे रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग का टाइम है। कहीं कोई दिक्कत मुझे उसमें नहीं दिख रही है। एक चीज है बस लोग कि आप लोग को देखो, छोटे भाई बहन आप लोग का सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा छोटे भाई बहन का होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनसे आर्ग्यूमेंट, अब मैंने बताया ना जहां पे मंगल है क्योंकि सेकंड की दृष्टि है, तो थोड़ा ईगो और थोड़ा सा आपको अपने रिलेशंस को मेंटेन करके अपने भाई बहनों के साथ चलना पड़ेगा। अब देखो, यही जो मंगल है ये आपका 5th हाउस का भी लॉर्ड है। अब मैंने आपको बताया जैसे कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, राइटिंग का। अब जिन लोग ये क्रिएटिविटी फील्ड में है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में आप लोग कोई सिंगिंग करते हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें आपका क्या हो गया, स्पीच यूज हो रही है, वॉइस यूज कर रही है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो क्रिएटिविटी में कोई राइटिंग करता है, कोई बुक लिख रहा है, ठीक है, या कोई ड्राइंग करता है, तो उससे रिलेटेड, या कोई ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स है, कुछ लिखने का काम करते हो, तो बहुत ही ज्यादा आप लोग का सपोर्टिव टाइम है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को समझना है, जो लोग कंसीविंग लेडीज है उनको थोड़े से हेल्थ का अभी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अब मंगल की जो दृष्टि है वो आप लोग की पड़ेगी 6th हाउस पे। थोड़ा सा आप लोग को डे टू डे रूटीन में अपना ध्यान रखना, ये सब चीजें करना, लेकिन डे टू डे रूटीन में ध्यान रखना कि आप लोग को अपना एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक्सरसाइज करना, तो मान लो कि आपने बहुत ज्यादा लिख दिया या बहुत ज्यादा बोल गए, तो हो सकता है कि गले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाथों में दिक्कत आ जाए, तो ये सब चीजें हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को चीजें बैलेंस करके या नॉर्मल रूटीन को प्रॉपर रखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हेल्थ रिलेटेड आप लोग कॉन्शियस हो। ये मंगल की जो दृष्टि आपके 6th हाउस में, एनिमीज आपसे जीत नहीं पाएंगे, एनिमीज पे आप लोग की विन विन सिचुएशन होने वाली है, उससे भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई का लोन अगर रह गया तो लोन भी आप पे कर सकते हो, लोन आपको मिल सकता है। इन सब चीज के लिए बहुत ज्यादा आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसी मंगल की 7th दृष्टि पड़ रही है आप लोग के 9th हाउस पे, जहां पे ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। फादर के साथ में रिलेशंस में खटपट जरूर आएगी, या उनके हेल्थ में रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, वो थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल सकते हो, तो मेंटोर हायर करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि जैसे 6th हाउस भी एक्टिव है, तो कोई जिम के लिए आप लोग कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, जैसे राइटिंग के लिए या क्रिएटिविटी के लिए, उसके लिए कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, उसके लिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। आपकी जो 8th दृष्टि है वो आपके 10th हाउस से पड़ रही है, तो करियर रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, करियर में अगर आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो आप उसको एकदम एक्शन में लेकर आ जाओगे। चीजें बहुत स्लो चल रही थी वर्क फ्रंट पे, तो एकदम से फास्ट लेकर आ सकते हो। कोई न्यू आइडियाज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आपका नेम एंड फेम बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा है, बस आपको आर्ग्यूमेंट बचा के चलना है, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट राशि पे, जो कि है लियो। लियो, अगर मैं आप लोग के लिए बात करूं तो जो मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस किस चीज का होता है, जैसे आप लोग को पता ही है कि स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका स्पीच का होता है। ठीक है, सेकेंडली फूड हैबिट्स का, हमारे सेविंग्स का, जिसको हम वेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, फैमिली का, तो ये सब मतलब वेल्थ बोलते हैं, फाइनेंसेस बोल लो, या फैमिली का, तो ये होता है आप लोग का 2nd हाउस। अब 2nd हाउस में जब मंगल आएंगे तो क्या करेंगे, आपको वो एग्रेशन रहेगा कि मुझे अब वो वेल्थ कमानी है, अब मुझे मेहनत करना है कि मेरे को अब वो सेविंग्स जितनी मैंने टारगेट रखी थी उस पर मेरे को वो मेरी हो जानी चाहिए। तो इस चीज को लेके आप लोग जरूर अपने एक्शन पे लेकर आओगे, और अब न्यू प्लानिंग करोगे, न्यू इनकम सोर्सेज ढूंढोगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप लोग के जो देखो, मंगल जब भी 2nd हाउस में ट्रांजिट करता है, थोड़ा सा हमारे कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहता है, लेकिन वर्ड्स हमारे बहुत गलत रहते हैं। तो थोड़ा सा जो भी स्पीच आप यूज कर रहे हो ना, थोड़ा सा वर्ड्स आप लोग को चूज करके बोलना पड़ेगा। कोई हार्श स्पीच आप लोग को नहीं यूज करने, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैंने बताया फैमिली का, या फैमिली में मंगल है, तो मंगल क्या होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लैनेट है, तो हम इम्पेशेंटली डील करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, तो वो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंसली डील करना पड़ेगा। हाँ, सत्य का साथ आप लोग फैमिली में जरूर दे सकते हो। अगर सत्य के खिलाफ आप झूठ के खिलाफ आपको खड़ा नहीं होना, सत्य के खिलाफ अगर आप आवाज उठा रहे हो तो बिल्कुल उठा सकते हो, लेकिन फालतू में कोई गुस्सा कर रहे हो, बार बार अपना फ्रस्ट्रेशन, जैसे हस्बैंड्स होते हैं वाइफ पे निकाले, वाइफ हस्बैंड पे गुस्सा निकाले, वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चीज आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। यही मंगल जो है आप लोग के चार्ट में
4th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग के 9th हाउस है। अब देखो 4th हाउस का लॉर्ड होकर फैमिली वाला घर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया। अब मैंने बताया कि मदर के ऊपर, और वही 9th हाउस आपका फादर का भी है, ठीक है। अपने फादर के ऊपर या मदर के ऊपर कोई रफ टोन ना निकल जाए, कोई हार्श ऐसे वर्ड्स ना निकल जाए जो उनको दुख पहुंचा दे, तो इस चीज का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आप कुछ चीज करना चाह रहे हो, वो आपको रोक रहे हैं, तो आपको कोई गुस्सा आ जाए, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, डेफिनेटली कर सकते हो, तो वो आपका न्यू इनकम सोर्स भी हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी की दृष्टि आपके 5th हाउस पे क्रिएटिविटी रिलेटेड। अब ये हो सकता है आप लोग का कि कुछ कि क्रिएटिव चीज आप लोग घर पे करते हो, अब दुनिया के सामने करना आप लोग स्टार्ट करते हो, वो एक्शन में ला दो कि अब मैं इसमें परफेक्ट हो गया, अब मैं ये बाहर लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग कर सकते हो। चाइल्ड रिलेटेड कोई चीजें आपके अचानक से एक्शंस में आ सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम कर दो, या कोई बच्चा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हो तो आपको वहां पे बुला ले, तो ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं। अब मंगल की जो दृष्टि है आप लोग की, वो सैटर्न जहां बैठा हुआ रेट्रोग्रेड 8th हाउस में पड़ रही है। आप लोग को बस जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो थोड़ा देख के करना, कि सडन फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। इसमें देगा वो अच्छा, रहेगा भी बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा देख के बस कर लेना, तो 8th हाउस की एनर्जी आप लोग सप्रेस बिल्कुल कर दोगे। एक चीज है कि 8th हाउस आपका एक्सीडेंट्स का भी होता है, 4th हाउस भी एक्टिव है, तो आप लोग को ड्राइव बहुत सेफली करना, कहीं चोट चपेट लगने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट छोटा मोटा ना हो जाए, इस चीज का ध्यान है। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड केयरफुल बिल्कुल रहना पड़ेगा। और मैंने 9th हाउस में बताया फादर का है, ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल्स का है, बिल्कुल अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। फादर के साथ रिलेशन का थोड़ा क्रॉस चेक आपको रखना पड़ेगा। कोई मेंटोर हायर करना चाहते हो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, तो ये सब चीजों में आप कर सकते हो, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये था लियो लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना के लिए, जो कि है वर्गो। वर्गो आप लोगों के लिए जो मंगल ट्रांजिट कर रहा है वो आपके ही साइन में कर रहा है, ठीक है, जो कि है आप लोग का फर्स्ट साइन, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है। अब फर्स्ट क्या हो गया, ओवरऑल हमको लोग कैसे जज कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा हेल्थ, और सबसे स्पेसिफिक हमारा ब्रेन, वहां पे अब मंगल आपका ट्रांजिट कर रहा है। तो अब जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें तो अब आपका देखो चांद लगने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल आप एक्शन में लाओगे, तो अब आप देखोगे अगर मैं मोटा हूं तो मैं पतला होऊंगा, मुझको बॉडी बनानी है, मुझे अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना है तो कि मुझे लोग पसंद करें, तो आप उस चीज पे वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, वॉकिंग करोगे, अपने डाइट पे ध्यान रखोगे। तो ये सब चीजें डेफिनेटली आप लोग के साथ बिल्कुल होने वाली है। मतलब ओवरऑल मैं कहने की बात करूँ तो आप अपने फिटनेस रिजीम पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे और उस पर डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, और अपने खुद के गोल सेट करोगे कि मुझे ये चीजें प्लानिंग करके उसको एक्शन में लेकर आना है। तो अब ये सब चीजें आप लोग के होने वाली हैं। बट क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में, तो थोड़ा सा इंपल्सिव नेचर हो सकता है, इंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है, या गुस्सा आ सकती है, क्योंकि एग्रेसिव प्लैनेट है, तो या फिर गुस्सा आ सकता है किसी के ऊपर सडनली। तो ये सब चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आपके चार्ट में मैं अगर बात करूं तो मंगल 3rd हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस का लॉर्ड होकर 1st हाउस में बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी चीज को आपको एक्शन में लेकर आनी है तो प्लानिंग करोगे, तो अब मेहनत करोगे उसके ऊपर, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो मेहनत करता है। तो अब आप लोग को मेहनत करके आप उस चीज को अब एक्शन में लाने की कोशिश बिल्कुल करोगे। अगर कोई क्रिएटिव, मतलब कोई राइटिंग रिलेटेड कोई काम करता है, कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड करता है, तो अभी तक आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, अब उसको एक्शन में लेकर आओगे। हो सकता है आप मीडिया में करते हो तो मीडिया के लिए आप लोग अपना नई जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे करोगे, मैं मीडिया में अगर बैठूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, ठीक है। तो अब वो सब चीजें का टाइम है कि आप बिल्कुल करना। हो सकता है कि अभी तक आप लोग कोई क्रिएटिविटी करते हो, तो मैं जैसे कोई राइटिंग स्किल करते हो सकता है कि नॉर्मल अपने पेजेस पे लिखते हो, तो आप कोशिश करो कि आप कोई वेबसाइट पे कोई वेबसाइट पे इंटरव्यू दे दो, तो वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये सब चीजें आप लोग को देखने को बिल्कुल मिलेंगी। और आप लोग ये सब चीजें कैसे करोगे कि आपको पर्सनैलिटी पे भी आप ध्यान दोगे, अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे, इन सब पे भी ध्यान देके आप चीजों को करोगे। शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रैवल्स के भी बहुत अच्छे चांस है। आप लोग कोई इंटरव्यू देने के लिए शॉर्ट ट्रैवल करो, या कहीं बाहर जाके जॉब सर्च करो, तो सब चीज से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब यही जो मंगल की दृष्टि है, 4th दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। तो 4th हाउस किस चीज का हो गया, आपके मदर का। तो मदर के साथ थोड़े से आपके खटपट हो सकती है, मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, मदर पे गुस्सा निकल सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, व्हीकल परचेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा सा आप लोग अपने एक्सरसाइज के साथ में अपने इनर हैप्पीनेस पे ध्यान दोगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बस यही कि गुस्सा थोड़ी सी निकल सकती है अपने मम्मा के ऊपर, वो आप लोग को ध्यान देनी है।
मंगल का जो सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है उस पर जो 180 डिग्री एक्सेस है उस पर क्या इंपैक्ट रहेगा 7th हाउस पे, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिड कपल्स की पार्टनरशिप, दोनों पार्टनरशिप में अचानक से गुस्सा आ सकती है, एग्रेसिव नेचर हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के साथ में प्लीज गुस्सा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइम है कि आप लोग पास्ट रिलेशंस को निकाल के अपने इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको अपना टोन थोड़ा सा क्रॉस चेक रखना पड़ेगा, ठीक है। हार्श वर्ड यूज नहीं करने, सत्य बोल सकते हो लेकिन हार्श वर्ड यूज नहीं करने हैं आपको, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। सेम बिजनेस पार्टनरशिप में पुरानी कोई बिजनेस पार्टनरशिप की दिक्कत सामने आ सकती है, उसको भी आपको कम्युनिकेट करके सॉल्व करना है, लेकिन गुस्सा अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई न्यू बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है, मुझे उसको लेकर मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मंगल की दृष्टि आपके 8th हाउस में है, अगेन क्योंकि अपने ही उस पे है, तो कोई लोग अगर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं बहुत अच्छा, रिसर्च रिलेटेड कोई काम करते हैं बहुत अच्छा, कोई डॉक्टर से रिलेटेड कोई काम करते हैं बहुत अच्छा है, इन लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। आप लोग को इस टाइम को यूज बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एक्सीडेंट्स का और किसी की हेल्थ को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, कोई चल रही है, जैसे कोई सर्जरी वगैरह, तो वो आप लोग के सामने अचानक से आ सकती है। पुरानी कोई सर्जरी हुई थी या आप लोग बहुत टाइम से सर्जरी प्लान करें, तो वो अचानक से सामने आ सकती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और फेस पे थोड़े से चोट चपेट लगने की चांसेस है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा बचाने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं टिप की एक तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग को थोड़ी सी प्लानिंग और एक्सरसाइज थोड़ा सा पहले से उसमें आपको अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। अब मैं आती हूँ लिब्रा पे, जिसको बोलते हैं हम लोग तुला लगना। तुला लगना अगर मैं आप लोग के लिए बात करूं तो यही जो आप लोग का मंगल है ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। अब 12th हाउस किस चीज का होता है? सबसे पहले आपके खर्चों का, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपेंसिव बोलते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स का, स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल आएगा तो हर चीज आपके एक्शन में आएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई लोग का थोड़ा सा मतलब फॉरेन ट्रैवल जाने का अचानक से प्लान बन सकता है और उस पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं। 12th हाउस आपके हॉस्पिटल के खर्चों का भी होता है, तो कहीं हो सकता है कि आपके घर में किसी तबियत खराब हो जाए अचानक से, या आपकी तबियत खराब हो जाए तो थोड़ा सा खर्चे उस पर बढ़ जाए, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आप लोग मतलब क्योंकि खर्चे थोड़ा सा रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, तो उससे थोड़ा सा हिम्मत हार सकते हो, ये आप लोग का दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग का स्पिरिचुअलिटी पे वर्कआउट करने का, हीलिंग प्रोसेस को अपनाने का, एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंसेज है, ठीक है, या कुछ कोई साधना है, उसको करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है, जो कि आप लोग करना बिल्कुल चालू कर दोगे, ठीक है। जैसे मेडिटेशंस है, योगा है, ये सब चीजें, ताकि आप लोग का कोई ओवर थिंकिंग या कोई नेगेटिव पॉइंट है उसको आप लोग सप्रेस करने की बिल्कुल कोशिश करोगे। अब ये जो मंगल है आप लोग का, ये आप लोग के चार्ट में मैं देखूं तो सेकेंड हाउस का और आपके में 7th हाउस का लॉर्ड है। अब क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस में है, तो देखो मैंने बताया कि ओवर एक्सपेंसेस कर सकते हो, इंपल्सिव डिसीजन लेके आप लोग का एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो सेविंग्स जो है सेकंड हाउस की वो इंपैक्ट में आ जाएगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ध्यान देके अगर करोगे कोई इन्वेस्टमेंट तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। अब जैसे मंगल आपका सॉरी मंगल की दृष्टि हाँ ठीक है, सेकंड का लॉर्ड है, ठीक है। तो फैमिली की मैं अगर बात करूं तो फैमिली का भी लॉर्ड होके वो आपका 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फैमिली के अंदर, वो आप लोग को ध्यान देना। थोड़े फूड हैबिट्स में आप लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग सबसे बहुत ज्यादा दूर रहना है, ठीक है। यही मंगल की 4th दृष्टि आप लोग के 3rd हाउस पे है। मेहनत करोगे अब, ठीक है, कुछ भी चीज जैसे फॉरेन ट्रैवल करना है तो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए आप लोग जी जान लगा दोगे, एकदम वीजा मेरे को चाहिए ही चाहिए, एकदम उसके पीछे पड़ जाओगे, तो ये सब चीजें आप लोग के साथ डेफिनेटली होगी। कोई ट्रैवल जरूर होगा, ठीक है, डेफिनेट है कि ट्रैवल जरूर होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो चाहे फॉरेन ट्रैवल हो, कोई भी ट्रैवल हो, ट्रैवल जरूर होने वाला है आप लोग का, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो। अब मंगल की जो दृष्टि 7 है, हेल्थ रिलेटेड काफी केयरफुल है। अगर कोई ऑलरेडी पुरानी कोई प्रॉब्लम आप लोग की चल रही है, या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, तो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत रहेगी, ठीक है। एनिमीज ओवरकम करोगे आप लोग, ठीक है, एनिमीज पे विजय पा सकते हो। कोई आपका लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, उस पर भी आप एक्शन में लेकर आओगे ताकि वो मेरा खत्म हो जाए, ठीक है, उस पर कर सकते हो। कोई लोन है उसको पे करने की कोशिश, कोई न्यू लोन उठा सकते हो, तो इन सब चीज के लिए कहीं अच्छा टाइम है, कहीं कोई दिक्कत है। हाँ, बस डेली रूटीन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वही मतलब डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको खाना पीना, ये नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बहुत दूर रहना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर देगा। मंगल की 8 दृष्टि आपके खुद के ही घर पे 7th हाउस में पड़ रही है, तो अब वो टाइम है
कि आपको अपनी टोन को अच्छे से करके एक्शन में लेकर आके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना है अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, बिल्कुल कर सकते, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है वो करता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो बहुत अच्छा टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ है बस कि बिजनेस पार्टनरशिप्स में और मैरिड कपल्स में थोड़ा सा अपने टोन को ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। और अगेन आप लोग के लिए भी मैं बोलूँ, क्योंकि मार्च आप लोग का 12,000 ट्रांजेक्ट करना है, गुस्से की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए वो ध्यान रखना है, और कोई चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ है, एक टिप के आधार पर मैं आप लोग को बोलूँ कि आप लोग को मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, जिससे कि आप लोग की ओवर थिंकिंग या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो वो आप लोग कंट्रोल बिल्कुल कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आती हूँ, आप लोग का नेक्स्ट साइन है जो स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लगने वाले आप लोगों के लिए जो मंगल ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है आप लोग के 11th हाउस में। 11th हाउस से होता है गेन्स का, आपके सोशल नेटवर्किंग का और किसी भी टाइप के डिजायर को फुलफिल करने का। अब यहाँ पे जब मंगल करेगा तो ये सब चीज़ें आपके एक्शन में आएंगे। अब आप लोग अपने गोल्स को या अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए एकदम मेहनत में लग जाओगे और वो गोल्स को आप लोग जरूर अपना कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है मंगल वो आप लोग को अपने सपनों पे वर्कआउट करने का और उसको पूरा करने के लिए क्षमता बिल्कुल या एनर्जी बिल्कुल आप लोग को देगा। अब आप लोग को अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी चीज़ें पूरी हो जाए, बट आप लोग को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या अपने बड़े भाई बहनों के साथ में ईगो या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इससे थोड़ा सा आप लोग को बच के रहना पड़ेगा। अब ये जो मंगल आप लोग का 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है ये आपके ही में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आप लोग के में 6th हाउस का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में गेन्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। अब आप लोग कोई भी अपने डिजायर करो तो सबसे पहले अपने पर्सनालिटी पे भी वर्कआउट करेगी, तो उस पर्टिकुलर डिजायर के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए उस पर आप जरूर ध्यान दोगे। अपने ओवरऑल हेल्थ पे, ठीक है, मेरी ओवरऑल हेल्थ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने फेस पे, लुक्स पे, इन सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश आपको डेफिनेटली करने की ट्राई करोगे, ठीक है। अब आप अपना प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या करोगे कि मुझे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट लाना है, मेरे को अपनी कैसी स्पीच यूज करनी है, मुझे कैसे लोगों के साथ में एक्ट करना है, तो ये सब चीज़ों पे आप लोग जरूर वर्कआउट करने की कोशिश करोगे। अब यही मंगल की 4th दृष्टि आप लोग के 2nd हाउस से पड़ रही है। अब वो टाइम है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट को आप सेल करना चाहते हो तो आप वो एक्शन में लेकर आ जाओ, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। कोई फैमिली का जैसे इनहेरिटेंस का किसी का कोई केस चल रहा है उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, वो कोई केस चल रहा है तो वो आप लोग जीत सकते हो इनहेरिटेंस का, ठीक है, उससे आप लोग को गेन्स हो सकता है। तो किसी ना किसी वे में गेन्स होने का, फैमिली आपको पैसा दे दे उससे गेन्स हो सकता है। तो गेन्स प्रॉस्पेक्ट से ये जो मार्च का ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यही मंगल की दृष्टि जो 7th दृष्टि है वो आप लोग के 5th हाउस से पड़ी है। देखो जो लोग कंसीविंग लेडीज है उनको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पहली बात, ठीक है। कहीं ट्रैवल अवॉइड करना इस ट्रांजिट में, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। बच्चों के साथ थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड में उनके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अब वो टाइम है कि आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग दुनिया के सामने अपना क्रिएटिविटी को लेकर आ सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम है आप लोग का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। यही मंगल की दृष्टि आप लोग के 6th हाउस में पड़ रही है, तो आप लोग को एनिमीज पे ओवरकम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। एनिमीज पे ओवरकम कर सकते हो और वो आप लोग को हेल्प भी करेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका 5th हाउस होता है वो लव रिलेशनशिप का भी होता है, तो अब टाइम है और वहाँ पे सेकंड ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो कोई पास्ट रिलेशन आपके लाइफ में आ सकता है और उससे आपकी वैसा वैसी या कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चीजें सॉल्व होंगी और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो ये आप लोग को अपने लव लाइफ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा अपने टोन को नीचे रख के ही बात करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की मैंने बताया 8th दृष्टि आपके 6th हाउस से पड़ी, अपने हेल्थ पे, जो कि 1st हाउस का भी लॉर्ड है, तो अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। एनिमीज पे ओवरकम कर सकते हो। लोन लेना है कोई तो ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेली रूटीन में अब डेफिनेटली आप लोग, जो लोग बहुत टाइम से सोचे थे मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, अब वो टाइम है कि आप लोग उठोगे अपने बेड से और एक्सरसाइज करना बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर दोगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का स्कॉर्पियो लगने का टिप की मैं बात करूँ तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम को पूरा फुलफिल करने में एकदम आप लोग जुट जाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ सैजिटेरियस लगन। सैजिटेरियस लगन वाले जिसको हम लोग धनु राशि भी बोलते हैं, आप लोग के लिए ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है।
10th हाउस किस चीज़ का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है करियर का, हर बार मैं बोलती हूँ करियर का है, ठीक है, नेम एंड फेम का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और कर्मा का है, ठीक है, कैसे कर्मा। अब आप लोग कोशिश करो कि अपने जो कर्मा, आप लोग बहुत टाइम से कुछ होता है तो बहुत टाइम से सोचते कि हमको डोनेट करना है, डोनेट, अब वो एक्शन में आ जाएगा। कुछ भी करना था आपको डोनेट से रिलेटेड, वो अब आप लोग के एक्शन में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके करियर ग्रोथ के लिए। अब हो सकता है कि आप लोग कोई न्यू चीज़ लर्न करो और उसको न्यू जॉब के लिए अप्लाई करो, या कोई न्यू प्रोजेक्ट करो, उसको कंप्लीट करो, तो वो नेम एंड फेम के करियर ग्रोथ के लिए, प्रमोशंस के लिए, लीडरशिप क्वालिटी रोल को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉसेस से या फिर कोई भी एम्प्लॉय से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नहीं तो वो आप लोग को दिक्कत में डाल देगा, ठीक है। आपके चार्ट में अगर बात करूं तो मंगल आप लोग का 12th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। देखो 12th हाउस का लॉर्ड हो कि आपका करियर हाउस में, तो फॉरेन रिलेटेड अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी आप जाना चाहते हो तो अब वो आ जाएगी आपको, आप बिल्कुल जा सकते हो, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, बस एक ही चीज़ मेरे को दिख रही है, बॉसेस से अगर हो सकता है कोई, मान लो होता है ना कई बार आईटी कंपनी में कोई फॉरेन का कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आता है, जैसे इंडिया में आता है, तो उनके साथ क्लैशेस हो सकता है, तो थोड़ा सा उनसे आपको एनर्जी अपनी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। या फिर मैं बोलूँ कि कोई आपको फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे, वो इन्वेस्टमेंट कर दो, वो आपके खर्चों में चला जाए, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। मंगल की यही चौथी दृष्टि आप लोग के 1st हाउस में पड़ी है। अब जो नेम एंड फेम मिलेगा ना, उससे आपको थोड़ा ईगो आ सकता है, तो वो ईगो आपको सप्रेस करके चलना, नहीं तो वो आपको नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। अब आप लोग, जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी रोल पे जाओगे, तो अब जैसे होता है ना, मैनेजर बन गए हैं या हम लोग वीपीज बन गए, डायरेक्टर्स बन गए, तो अपनी बॉडी पे वर्कआउट करते हैं कि मुझे वैसा दिखना चाहिए, वैसे आउटफिट लेना चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा आउटफिट लेने के लिए आप लोग खर्चा कर दो, ठीक है, या फिर मैं अपने ऊपर खर्चा कर दो। तो अब अपने ऊपर खर्चा करने का आप लोग का टाइम है, तो वो आप लोग एक्शन में ज़रूर लेकर आओगे। अब यही मंगल सैटर्न का जो 4th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है, मंगल की दृष्टि है और 7th दृष्टि भी आपकी मंगल की 4th हाउस पे ही है, तो मदर के साथ में क्लैशेस हो सकते हैं, मम्मा की हेल्थ खराब हो सकती है, ये चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ड्राइव सेफली नहीं किया तो वो भी चोट चपेट में आ सकता है, किसी को ऑलरेडी अस्थमा की या किसी को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो पनप सकती है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान, ब्लड रिलेटेड किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो आ सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना पड़ेगा। या अपनी मम्मा को बीपी का प्रॉब्लम है तो उनका कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। या नी में रिलेटेड है तो कोई पैर में चोट वगैरह ना लग जाए, ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा देख दाख के करना, ठीक है, बट प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए अच्छा टाइम है, वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। मंगल की दृष्टि जो आपके 8th दृष्टि आप लोग के 5th हाउस में पड़ रही है, कंसीविंग लेडीज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों के साथ क्लैश हो सकता है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्रिएटिविटी तो मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लव रिलेशनशिप के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, अपना पैशनेटली आप लोग लव इजहार कर सकते हो, बस आप लोग को अपनी टोन पे ध्यान रखना है, वो आप लोग की गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम में आपको डाल देगी, ठीक है। टिप के आधार पर मैं अगर बात करूँ, इस कॉल पर आप लोग को एक्शन को लेकर आना है, लेकिन आपको तेज आवाज में बात नहीं करनी है, अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा चूज करके बोलना है, ये आप लोग के लिए एक टिप रहेगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वाले आप लोग के लिए मैं अगर बात करूं तो मंगल ट्रांजिट कर रहा है आपके 9th हाउस में। अब 9th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का हो गया, आपका लक का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लक का, फादर का और आपके लॉन्ग ट्रैवल का। तो सबसे पहले जो मंगल है अपन फादर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फादर्स की इसके साथ रिलेशंस आप लोग को थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आप लोग को दिक्कत में डाल देगा। अब यही होता है मेंटोर का, एक्सप्लोर करने का, न्यू नॉलेज का। तो अब आप लोग का टाइम है कि आपको मन करेगा कि मैं नई नई नॉलेज गेन करूँ या नई नई चीज़ें पढ़ूँ, नई नई चीज़ें सीखूँ। और वो कैसे सीखोगे, वो स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकता है या जर्नी लॉन्ग ट्रैवल करके हो सकता है, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है और आप लोग करोगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जरूर आप लोग का हो सकता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मंगल आपका क्या एक्शन में है, तो आप लोग को कोई अगर कुछ चीज़ बोल रहा है तो उस पर बिलीव करना है, ऐसा नहीं कि अपनी स्पीच को बहुत दबाव देके चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करना है, ये चीज़ आप लोग को अवॉइड करनी है, ठीक है। ये है अब मंगल जो है आप लोग के चार्ट में, आप लोग के कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग के में 4th हाउस का लॉर्ड है। अब 11th हाउस का लॉर्ड होकर 9th में बहुत अच्छी पोजीशन है, लक बहुत सपोर्टिव करेगा, कोई भी गेन्स प्रॉस्पेक्ट से अपने डिजायर को पूरा करने के लिए गेन्स बहुत ज़्यादा लक सपोर्ट करेगा। कोई मेंटोर हायर करना चाहते हो या कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करना चाहते हो, जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ सीखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, बिल्कुल आप लोग को सपोर्ट करेगा। यही मंगल की दृष्टि जो 3rd हाउस पे पड़ रही है, हाँ
छोटे भाई बहनों की हेल्थ का, छोटे भाई बहनों के साथ क्लैशेस हो सकता है, वो आप लोग को जरूर ध्यान देना है, वो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ के कम्युनिकेशन का, जो लोग कोई राइटिंग काम करता है, कम्युनिकेशन से टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसमें ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं जो कि आप लोग को गड़बड़ में डाल सकते हैं। बस ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी डिजिटल कोई ऑनलाइन कुछ करते हो, ट्रैवल के रिलेटेड कोई आप लोग का काम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की 8th दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पे है। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बहुत अच्छा है। वो प्रॉपर्टी आपका बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको गेन्स भी देखा जाएगा, लक भी उसमें आपको सपोर्ट करेगा कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन मदर के साथ में रिलेशंस मुझे खटपट में दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मदर की हेल्थ का, या फिर कोई ड्राइव आपको सेफ्टी करने, कोई ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा देख कर ट्रैवल करना है, वो सब चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग के लिए वैसे ये ट्रांजिट बहुत अच्छा, लेकिन मदर, फादर और सिबलिंग्स के साथ में रिलेशंस के लिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर अब मैं आप लोग के टिप की मैं बात करूं तो आप लोग को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, और अपने मेंटोर से जितना आप इस ट्रांजिट में सीख सकते हो उतना आप लोग को सीखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अब मैं आती हूँ एक्वेरियस लगन, जिसको हम लोग कुंभ राशि भी बोलते हैं। कुंभ राशि वाले आप लोग के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है, ये आप लोग के 8th हाउस में होता है, जो सडन इवेंट्स का है, सडन फाइनेंशियल गेन्स एंड लॉस का होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, डीप क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 8th हाउस स्कॉर्पियो तो डीप चीज़ों का है। ठीक है, तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग की इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी, तो जो लोग अपना ऑकल साइंसेज में है या फिर उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई डॉक्टरी कर रहे हैं या डॉक्टर्स के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, रिसर्च में है, तो आप एकदम एक्शन लगा दोगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की साथ, रिसर्च के लिए एकदम डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे। डॉक्टर्स है, वो लोग कुछ नया काम, कुछ नई चीज़ को एक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ऑकल साइंसेज वालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बट एक चीज़ है, जिन लोगों को ऑलरेडी पीसीओडी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फिस्टुला है, जैसे पाइल्स है, इन सब की किसी को दिक्कत है, तो वो आप लोग की वापस से आ सकती है, उसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। या फिर कोई हिडन मैटर्स हैं, बहुत दिन से छुपे हुए हैं, वो अचानक से आपके एक्शन सामने आ सकते हैं, वो चीज़ आपको डील करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपके चट में अगर मंगल की मैं बात करूँ तो 10th हाउस का लॉर्ड है, और आपके में 3rd हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड होकर आपका 8th हाउस में, तो करियर रिलेटेड सडनली कोई सामने दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में हो सकता है, अचानक से कोई बॉस से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो आपको जॉब से निकाले, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए अपना टोन को बस आप लोग को देखो, सत्य की लड़ाई लड़नी है, टोन रफ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। झूठ का सहारा दोगे तो मंगल आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। मंगल बहुत डुबा डालता है अगर जो लोग झूठ का साथ देते हैं। ठीक है, सत्य का साथ की लड़ाई करोगे ना तो बिल्कुल आपको मंगल सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बॉसेस के साथ थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ों से बच के चलना है। सडन कुछ फाइनेंशियल गेन या लॉस हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस केस चल रहा है, वो आप लोग अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वो आप लोग जीत सकते हो, उसके लिए टाइम सपोर्टिव है। बस ड्राइव थोड़ा केयरफुली करना है आप लोग को, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा कि सैटर्न अपोजिट बैठा हुआ है, तो ड्राइव सेफली करना, नहीं तो कोई चोट चपेट लगने की और फेस पे, आईज पे, ये सब चीज़ में आप लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, यही जो मंगल है इसकी 7th दृष्टि 2nd हाउस पे, फूड हैबिट्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए, नॉन अल्कोहल से बच के चलना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा पार्टी वार्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये सब चीज़ें, फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं करना है। फैमिली में ज़रूर क्यों जैसे सिचुएशन हो सकता है कि आप लोग कुछ कर रहे हो, वो आपके फैमिली वाले ना माने, या कोई ड्रिंक करके आ जाओ कोई पार्टी में तो फैमिली में गुस्सा आ जाए, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की 8th दृष्टि आप लोग के 3rd हाउस में है। छोटे भाई बहनों के साथ में ईगो क्लैश बस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अगर आप लोग को उनसे कुछ राय लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, वो बहुत आपको काम भी आएगी। ठीक है, किसी का देखो, एक चीज है, कोई लोग डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर अपने पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं, राइटिंग का काम, क्योंकि 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब वो टाइम कि आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, बहुत टाइम से आप लोग ने कोई बुक इनकम्प्लीट पढ़ी है, अब वो टाइम कि आप बुक कंप्लीट करके अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोग का। बिल्कुल इस ट्रांजिट को आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक टिप के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा अगर आप इमोशनल प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का अपने मन में लेकर आओगे और थोड़ा पेशेंस से चीज़ों को डील करोगे, तो आप लोग के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आती हूँ स्पाइसेस लगन वालों की। मीन आप लोग के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग के लिए मैं अगर बात करूँ तो जो मंगल ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 7th हाउस में कर रहा है। 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। मैरिड कपल्स के लिए मैं बात करूँ तो टाइम बहुत, आप लोग बहुत रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आप लोग के निकल कर आएंगे, लेकिन वही इमोशंस आपके आर्ग्यूमेंट में ना चेंज हो जाए, ये चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेंगी। कोई न्यू पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम में बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप लोग कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, सत्य का साथ देना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, वो उन्हीं को ही मंगल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर आपने झूठ बोला, कुछ छुपाया, मंगल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देता है। अब आपके चार्ट में मैं अगर बात करूँ तो
ये मंगल आप लोग का 9th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है। अब 9th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 1st हाउस में है, तो देखो लक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। फादर के बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, इस वे में बात करूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा। कोई ट्रैवल करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोई पार्टनर को कहीं घुमाने लेकर जा सकते हो, लेकर जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मेंटोर हायर कर सकते हो। कपल काउंसलिंग जो लेते हैं वो लोग ले सकते हो, उसके लिए कोई मेंटोर हायर कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्टेड टाइम है, जो आप लोग को यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, अब इसी मंगल की दृष्टि 4th दृष्टि आप लोग के 10th हाउस से पड़ रही है। तो देखो करियर रिलेटेड, देखो करियर में ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम है। कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी रोल मिल जाएगा। लेकिन कोई भी बॉसेस के साथ में कोई ईगो क्लैश ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इन सब चीज़ से आप लोग को बच के बिल्कुल चलना पड़ेगा। कर्मा अच्छे करना, ठीक है। मंगल की 7th दृष्टि 1st हाउस है। देखो मंगल और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अब आपके 1st हाउस में आ जाएगा। ऑलरेडी सैटर्न बहुत टाइम से ट्रांजिट कर रहा है, अब मंगल भी ज्वाइन करेगा। गुस्सा थोड़ी सी आएगी, हो सकता है कि बहुत दिन से आप लोग कुछ मन में रखे हो, नहीं निकाल पा रहे हो। मंगल का ये ट्रांजिट है और अचानक से आप लोग को जिसके ऊपर गुस्सा है उसके ऊपर बड़बड़ करके निकाल दो, वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखो अगर सत्य की लड़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप झूठ हो, गलत कर रहे हो तो वो की उसकी लड़ाई आप लोग को नहीं करनी, नहीं तो वो मंगल आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। थोड़ा सा हेडेक रिलेटेड आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जिनको ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई फेस पे चोट चपेट ना लग जाए, इससे आपको बच के चलना पड़ेगा। फायर चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के चलना, ठीक है, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी पे आप लोग ध्यान दोगे ना, तो चीज़ें आप लोग की बहुत स्मूथली चली जाएगी। क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान मत, तो लोग आपको क्या जज कर रहे हैं, आपको सत्य का साथ देना है। ये चीज़ बस आपको करनी है, पाइसेस लगन वाले। ठीक है, यही मंगल की दृष्टि आप लोग के 8th हाउस पे पड़ेगी, तो थोड़ा फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली में थोड़ी क्योस जैसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप जीत जाओगे। अगर आप सत्य का साथ दोगे तो आप लोग फैमिली में नहीं हारोगे। ठीक है, क्योंकि अपने घर को ही वो खराब नहीं करता, क्योंकि खुद के ही घर पे ही दृष्टि पड़ रही है मंगल की। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने पार्टनर के साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यू बिजनेस चालू करना चाहते हो, न्यू पार्टनरशिप सेट करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बहुत अच्छा टाइम है। बस फूड हैबिट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं खाना है। ठीक है, किसी को ऑलरेडी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले रह चुकी है तो वो सामने आ सकती है, वो चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर टिप की मैं बात करती हूँ तो आप लोग को कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, झूठ नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है और डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना है, और क्विक नहीं करना है, पेशेंसली डील करना है अपने लव रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये था मंगल का ट्रांजिट वर्गो साइन में, ठीक है, कन्या राशि में 12 लग्नों के लिए। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।